अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई की अहमियत तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा है और 7 जुलाई को 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत में सबसे रेलेवेंट कर दिया है। पहली तो ये बात हुई थी कि तौहीन कुरान का जो वाक़या हुआ था इंतहाई अफसोसनाक स्वीडन में, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। लेकिन जब इमरान ख़ान ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद पूरी पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना होके इसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करें, तो फिर हुकूमत को भी होश आया और उन्होंने एक दिन पहले असम्बली इजलास बुला के और कुछ छोटी मोटी एहतजाज की कॉल करके अपनी खाना पूरी की। लेकिन आंख ने जो देखा, अवाम ने जो देखा कि तहरीक इंसाफ ने जिस जोश व जज्बे से कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जुमे के बाद पूरे मुल्क में निकल के ये साबित किया कि इतने जबर और जुल्म और तशद्दुद और पर्चों के बावजूद, FIRs के बावजूद भी आवाम तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के साथ खड़ी है सॉरी और इमरान ख़ान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए सड़कों पे पुरअमन एहतजाज के लिए निकलने को हर वक्त तैयार रहती है। इसने ये भी साबित किया कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि इमरान ख़ान की सियासत ख़त्म है, तहरीक इंसाफ ख़त्म है, और जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो बड़े चीख व पुकार कर रहे थे कि इमरान ख़ान इर्रेलेवेंट है, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ओन चौधरी जो इमरान ख़ान को धोखा दे के हुकूमत में शामिल हुआ था और अब तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का तर्जुमान भी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अब ये पार्टी रही ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये एक धचका है कि जिस बड़ी तादाद में कुरान की शान के लिए ये लोग PTI के मुहिब वतन पाकिस्तानी निकले हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये किसी एक शहर, किसी एक कस्बे, किसी एक देहात की बात नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक हर शहर, हर तहसील, हर ज़िले में लोग निकले हैं और इमरान ख़ान की आवाज़ पे लब्बैक कहा है। दूसरी जो सबसे अहम इवेंट था कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान इमरान ख़ान के बग़ैर ज़ीरो है। ये लोग अगर इस हकीकत को उस पर कल IMF के वफद ने मोहर लगाई है। IMF ने 9 माह के लिए जो स्टैंड बाई का कर्जा था $3 अरब का, जिस पे शहबाज शरीफ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया था और इसाक डार ने भी बड़े भड़के मारी थी, उनको ये पता था कि जब तक इमरान ख़ान रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करेंगे इस कर्ज़े की अहमियत नहीं है और ये कर्ज़ा डूबने का ख़दशा है। वफ़द जब इमरान ख़ान से मिलने गया तो पूरी मीडिया को साम सूंघ गया, लिफाफा सहाफ़ी हैरान रह गए। ये वो बहुत सारे सहाफ़ी हमें कहते थे कि ईद के बाद इमरान ख़ान के साथ जो होगा ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ईद के बाद इमरान ख़ान इतना रिलेवेंट होगा कि IMF का वफ़द उसकी रज़ामंदी के बग़ैर पाकिस्तान क्या कर्ज़े को एजेंडे में शामिल करने को ही तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप लिफाफों को ख़रीद सकते हैं, आप मीडिया पे आवाज़ बंद कर सकते हैं, आप आवाम के साथ क्या करेंगे? आवाम तो अब भी इमरान ख़ान के साथ जुड़ी हुई है और इंटरनेशनल इदारे आपके झूठ पे यकीन नहीं करते। इंटरनेशनल इदारे ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, उनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो इमरान ख़ान भारी अक्सरियत से आएगा और फिर हमारे कर्ज़े का क्या होगा। इसलिए वो पहले से अपने कर्ज़े को सिक्योर करने के लिए इमरान ख़ान की रज़ामंदी चाहते थे और इमरान ख़ान ने उसके लिए जो इस शर्त पे मंजूरी दी है। पाकिस्तान में 3 बड़े मसले हैं इस वक्त और हम आवाम के मुफाद के लिए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इस पे रज़ामंदी करते हैं कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा,
معاشی استحकाम नहीं आ सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइन के अंदर वक्त पे नहीं होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारी चीज़ें हैं, ये वो लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं जो इमरान ख़ान को कभी दहशतगर्द कहते हैं, कभी उसके घर पे हमला करते हैं, कभी उस पर 200 FIR दर्ज करते हैं, और कभी उसको गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं। उस जैसा मुहिब वतन कोई नहीं है। आज अगर इमरान ख़ान ने इनकार किया होता कि हम इस कर्ज़े की रजामंदी के लिए रजामंद नहीं हैं, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होता। लेकिन इमरान ख़ान ने आपकी दुश्मनी की बजाय अपने मुल्क का सोचा और अपने मुल्क को बचाने के लिए IMF के कर्ज़े के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। तीसरी बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की रिटन जारी कर दी जिस दिन इमरान ख़ान को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया गया था। और 2 पॉइंट बड़े अहम हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी इजाज़त देते हैं कि अदालत के अंदर से लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर तो आप मुलजिमों को शेरों के आगे डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात जो इन सारे मुकदमात पे पानी फेर देगी, अगर कोई इंसाफ करने वाला जज आ गया कि 9 मई की वाक़यात का इमरान ख़ान से कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि वो तो उस वक्त गिरफ़्तार था, उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और इन 3 वाक़यात से कल के इवेंट ने तहरीक इंसाफ को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जो मायूस कारकुन थे उनमें उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है। और ये इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में हमेशा जो सियासत थी वो इलाकाई ग्रोह करते थे। वफाक की पार्टी सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ है जो हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदगी करती हैं। खुदारा बंद कमरों के फ़ैसला साज़ों को सोचना चाहिए कि अवामी राय के ख़िलाफ़ आप फ़ैसले करेंगे तो उसके नुकसानात होंगे, अवाम मुसीबत में होंगे। वक्त पे इलेक्शन करवाइएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइएगा। अवाम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करें उनको हुकूमत मुंतकिल कीजिएगा और मुल्क को आगे बढ़ाने की सोचिए। अपनी अनाओं को आगे एक साइड पे रख दीजिएगा। ये सारे मुहिब वतन हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं। इदारों के पीछे जब तक अवाम खड़ी नहीं होंगी, इदारे को वो ताकत नहीं मिलती जब तक अवाम उनकी हिमायत न करे। तो खुदारा अपनी अवाम को बदज़न मत कीजिएगा। ये सारे मुहिब वतन लोग हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं। किसी एक सियासी पार्टी को दीवार से लगा के और किसी एक सियासी पार्टी को मुसल्लत करके आप मुल्क का भला नहीं कर रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सोचिए। सोचना जुर्म नहीं है।